हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयलास लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आयला भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे भाई पाकिस्तान आए हैं तो वो मेरे और आयला के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। ये वीडियो मैंने पहले ही बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो बैग था एक वो ममा की तरफ ही रह गया था, तो उसमें ये सब सामान था। तो अभी वो मुझे रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आयला की चीज़ें शेयर करती हूँ जो उसके मामू उसके लिए लेके आए हैं। पहले मैं भाई से ना जब उन्होंने आना होता था तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ उनसे मंगवाती रहती थी कि मेरे लिए ये लेके आएँ, लेकिन इस बार मैंने उन्हें कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं था किया कि वो मेरे लिए ये लाएँ या आयला के लिए ये लेके आएँ। तो वो सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ही लेके आए थे। मेरे भाई 5 साल बाद पाकिस्तान आए हैं, वो मेरी शादी पे भी नहीं आए थे और उन्होंने आयला को भी अब फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो पहले शादी से पहले तो मैं चीज़ें मंगवाती रहती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने कुछ भी स्पेशल भाई से नहीं मंगवाया, क्योंकि थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था कि अब तो मैं अपने घर की हो गई हूँ तो अभी भी मैं भाई को ऑर्डर करूँ। तो इसलिए इस बार मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इवन उन्होंने बहुत दफ़ा कॉल करके पूछा कि कुछ चाहिए तो बताओ, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से आ जाएँ। तो भाई आयला के लिए ये पेंसिल्स का पैक लेके आए थे। पहले वो कपड़े वगैरह बेचते थे, लेकिन साइज़ का इशू हो जाता था, तो इस बार हमने मना कर दिया था कि कुछ भी मत लेके आएँ। साथ में उन्होंने ये कलर्स लिए थे आयला के लिए, सब बच्चों के लिए वो यही चीज़ें लेके आए थे और मुझे ये कलर्स बहुत अच्छे लगे थे। आजकल मैं सोच रही थी कि अब आयला माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो मैं उसके लिए कोई ऐसी कलर्स वगैरह बाय करूँ, उससे कुछ एक्टिविटीज़ करवाया करूँ ताकि वो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो इन चीज़ों की तरफ और वो न्यू चीज़ों को लर्न करें। बिकॉज़ अब ना वो थोड़ा इंटरेस्ट लेती थी इन चीज़ों की तरफ ना, कलर्स वगैरह की तरफ मैं उसे थोड़ी सी उसकी एक्टिविटीज़ करवाती थी, पहचान करवा रही थी। और वो सम टाइम ऐसे कॉपी और पेंसिल लेके लाइंस वगैरह ड्रॉ करती थी। तो इंशाल्लाह अब मैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊँगी। साथ में ये एक बहुत ही क्यूट सा छोटू सा मेकअप बॉक्स था, बटरफ्लाई बनी हुई थी, ये लेके आए थे वो आयला के लिए। इसके अलावा वो आयला के लिए ये कुछ बीड्स लेके आए थे। इसमें ना उन्होंने रबड़ का पीस दिया हुआ था, जिसमें हम इन बीड्स को जॉइंट करके ब्रेसलेट बना सकते हैं या पोनी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है, लेकिन फिर भाभी ने बताया। अभी मैंने इसको ओपन ही था किया, सील हुआ था। मैं ट्राई कर रही थी कि ओपन हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मुझसे ये ओपन नहीं हुआ और मुझे था कि जल्दी से वीडियो बना लूं इससे पहले कि आयला मुझे तंग करना स्टार्ट कर दे और उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाए। और साथ में भाभी आयला के लिए ये छोटी छोटी सी पिन्स लेके आई थी, बहुत ही क्यूट थी, डिफरेंट कलर्स की। और इसमें से ये जो शॉकिंग वाली थी ना, ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन आयला पिन्स लगाती नहीं है और मैं जब भी उसको पिन्स लगाती हूँ तो उसके सर से हमेशा गायब होती है और वो गुम हो जाती है। और आयला के लिए ये एक पोनी का पैक आया था, ये बहुत ही क्यूट थी। इसमें से मुझे ये ब्लैक कलर वाली बहुत ही प्यारी लग रही थी और साथ में ये वाइट कलर जिसके ऊपर पिंक डॉट्स थे, ये भी बहुत ही प्यारी थी। और ये ब्लैक जिस पे स्टार्स बने हुए थे, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पोनी तो मैं उससे करती रहती हूँ, अक्सर वो मोस्टली पोनी भी घुमा देती है, दिन में कोई 10 दफ़ा मुझे उसकी पोनी करनी पड़ती है। और साथ में भाई आयला के बाबा के लिए ये परफ्यूम लेके आए थे। ये बहुत ही मज़े का परफ्यूम है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये परफ्यूम मैंने आयला के बाबा को ना गिफ्ट किया था इंगेजमेंट के दौरान, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार फिर मैंने उनके लिए ये परफ्यूम मंगवाया, क्योंकि वो यही वाला मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा आयला के मामू सब बच्चों के लिए खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आए थे, जिनमें से हाफ़ तो आयला खा चुकी है और कुछ चीज़ें जो मैंने रखी हुई थी कि घर लेके जाऊंगी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चॉकलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स मंगवाया करती थी भाई से, और मेरे पहले ख़त्म नहीं थे होते कि जब भी कोई आने वाला होता था तो भाई मेरे लिए और चॉकलेट्स बेच दिया करते थे। तो ये चॉकलेट्स का आलमोस्ट शोरबा बन चुका था मुझ तक पहुंचते तक गर्मी की वजह से, इसलिए जब मुझे रिसीव हुए तो मैंने फ़ौरन से इनको फ्रिज में रखा और इनकी अब ये शेप हो चुकी थी। तो ये चॉकलेट्स लेके आए थे आयला के मामू। साथ में आयला के लिए भंटीज़ आई हुई थी और ये कुछ ना सॉल्टी नीमको टाइप था। इसमें कॉर्न होता है ना काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों आलमोस्ट सेम चीज़ें थी और ये बहुत मज़े का मुझे लगता है। मैं इसे हमेशा मैं भाई से ये मंगवाती हूँ और मुझे ये खाने का बहुत मज़ा आता है। तो आयला को भी मैं टेस्ट करवाऊँगी, होपफुली उसे अच्छा लगेगा। और साथ में ये एक पैक था नट्स का और साथ में आलमंड्स का भी एक पैक लेके आए थे, वो मेरे बैग में पड़ा हुआ था अलग ही। और ये लोटस बिस्किट का पैक था
और साथ में मामा के लिए भाई चॉकलेट्स लेके आए थे, लाइक बाउंटी टाइप, और मुझे बाउंटी बहुत पसंद है, तो ये कुछ मैंने मामा से लिए थे चॉकलेट्स, जिनमें से मैं कुछ खा चुकी थी और ये इतने से बचे हुए थे। तो ये सब चीज़ें आई थी आयला के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई मेरे लिए क्या लेके आए थे। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं था मंगवाया, वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही लेके आए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी कुछ, जो वो मेरे लिए लेके आए थे। ये चीज़ें मैंने अभी यूज़ नहीं की थी, ये पैक्ड ही पड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो ये वाला सैंडविच मेकर मेरे लिए लेके आए थे। 750 वोल्टेज थी इसकी, और मुझे इसका ब्रांड नेम नहीं था पता चल रहा है। इसके ऊपर सब कुछ स्पेनिश में ही राइट डाउन हुआ था। इसके अंदर जो इसकी इंस्ट्रक्शंस बुक थी वो भी सारी स्पेनिश में थी, तो वो मुझसे तो पढ़ी नहीं गई है। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों से इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मुझे कैसा लगा और ये अच्छा वर्क करता है कि नहीं। लेकिन ये बहुत एक यूज़ की चीज़ थी जो वो मेरे लिए लेके आए थे, स्पेशली बच्चों के लिए। जब अगर आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो क्विकली आप उनका लंच बॉक्स वगैरह इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वो मेरे लिए ये हेयर ड्रायर लेके आए थे, ये सिल्वर क्रिसेंट की थी। सिल्वर क्रिसेंट काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। लास्ट टाइम भाई मेरे लिए लेके आए थे सिल्वर क्रिसेंट का ब्लेंडर, तो वो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। हेयर ड्रायर भी काफ़ी अच्छी थी, मैं इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। अब मैं इसको प्रॉपर यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूँगी। विंटर में हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, समर में तो फ़ौरन से वैसे ही ड्राई हो जाते हैं हेयर्स। इसके अंदर ये 3 फंक्शंस थे इसके अंदर। खैर मैंने अभी वो यूज़ नहीं किए कि वो किस तरह वर्क करते हैं, मैंने सिंपली ड्राई करके देखा था, तो अच्छा काम किया था इसने। एक इसके साथ ये पार्ट था और साथ में एक और पार्ट था इसका, वो काफ़ी बड़ा बना हुआ था। आई थिंक सो वो हेयर ड्राई करने के लिए या उसको कर्ल थोड़ी सी शेप देने के लिए है ये वाला। खैर इसके साथ इंस्ट्रक्शन बुक थी जिसके ऊपर सब राइट डाउन था। जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी, अगर वो स्पेनिश में ना हुई तो, क्योंकि ये वहीं से आए हैं प्रोडक्ट्स, तो मोस्टली इसके ऊपर जो जितना भी राइटअप था सारा स्पेनिश में ही हुआ था। आयला अपने टॉयज़ में बिज़ी थी, मैंने उसे कुछ खाने के लिए और दे के और साथ में उसके टॉयज़ दे के साइड पे बिठा दिया था, और वो खेल रही थी उनसे। उसका ध्यान अभी इस तरफ नहीं था क्या, नहीं तो उसने मुझे वीडियो बिल्कुल भी बनाने नहीं थी देनी। इसके अलावा मेरे लिए भाई ये सिल्वर क्रिसेंट का हेयर स्ट्रेटनर लेके आए थे। मैं पहले रेमिंगटन का यूज़ करती थी, वो तो बहुत अच्छा है। इस ब्रांड को मैंने पहले यूज़ नहीं किया, मैं इसको यूज़ करूँगी देन आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँगी कि इसने कैसा वर्क किया। रेमिंगटन का तो बहुत अच्छा है और वो हाईली रिकमेंडेड है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये बहुत क्यूट लगा था मुझे, छोटा सा, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का था, वाइट और पिंक में बना हुआ था, बड़ा प्यारा सा। और इसकी प्लेट्स जो थी ना वो स्मॉल बनी हुई थी। रेमिंगटन का जो मैं यूज़ करती हूँ वो वाइडर प्लेट्स का था, तो उससे सम टाइम मैं कर्लिंग वगैरह करती थी तो इतनी अच्छी नहीं थी होती। तो इससे मैं कर्लिंग ट्राई करूँगी कि ये जो स्ट्रेटनर है कर्ल वगैरह करने के लिए कैसा वर्क करता है। देन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसने कैसा वर्क किया और कर्लिंग वगैरह इसने अच्छी की कि नहीं, और जो कर्ल मैंने किए थे वो लॉन्ग लास्टिंग थे या नहीं। साथ में मैं सारी चीज़ें पैक करके रखी जा रही थी, क्योंकि आयला का ध्यान कभी भी मेरी तरफ हो सकता था और वो कभी भी आ सकती थी, और अगर वो आ जाती तो उसने सब चीज़ों की तबाही मचा देनी थी। इसके अलावा ये परफ्यूम लाए थे भाई आयला के बाबा के लिए, ये मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और लास्ट जो मेरे लिए भाई लेके आए थे वो भी सेम ब्रांड सिल्वर क्रिसेंट के ये हेडफोन थे, ब्लूटूथ डिवाइस थी। तो इनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। लास्ट टाइम मैंने ये भाई से मंगवाए थे लेकिन वो मेरे ख़राब हो चुके थे, वो किसी और ब्रांड के थे। तो इस बार भाई मेरे लिए ये लेके आए हैं। इसके अंदर भी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई थी। मैंने अभी इसको यूज़ नहीं था किया, और ये मेरा बच्चा यहाँ पे आ चुका है, उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ पड़ चुका है। तो अब मैं जल्दी से इन चीज़ों को वाइंड अप करती हूँ। इन हेडफोन्स को भी जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों से इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसे रहे। बहुत ही क्यूट सी इसका बॉक्स बना हुआ था ब्लैक कलर में। वैसे भी पर्सनली मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मुझे वाइट पे इतने अच्छे नहीं लगते, और ये बहुत ही प्यारे थे छोटे से। अभी मैंने इन्हें यूज़ नहीं था किया, यूज़ करके मैं आप लोगों से ज़रूर इन तमाम प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूँगी, ताकि अगर आप भी चाहो तो आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आयला मेरी चीज़ों की तबाही मचा रही थी, उसने हर चीज़ पकड़ के अपने पास रख ली हुई थी। स्ट्रेटनर उसने मेरा नीचे गिरा दिया हुआ था, और मैंने फ़ौरन से चॉकलेट्स वगैरह और ऐसी चीज़ें उससे छुपा दी थी, क्योंकि अगर उसका ध्यान इनकी तरफ पड़ जाता ना तो उसने कहना था मम्मा मुझे फ़ौरन से खाने को दे दो। पता नहीं क्यों आजकल वो इतनी ज़्यादा थोड़ी सी ज़िद्दी हुई है। नो
वो मम्मा का नीचे से पकड़ो। आप तो चले मैं इन चीज़ों को अब जल्दी से समेटती हूँ ताकि इनकी तबाही मचने से मैं मज़ीद इनको बचा सकूँ। तो होपफुली गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।